Hi everyone, welcome to Chemistry with Atiya. Today we are going to discuss synthesis of ammonia by the Haber process. Today what we are going to discuss: introduction, what is Haber process, history of Haber process, chemistry behind Haber process, factor affecting and its application of ammonia. हिस्ट्री ऑफ हैबर प्रोसेस. पास्ट फ्यू डिकेज में अमोनिया को सिंथेसाइज किया जाता था नेचुरल रिसोर्सेज से, एक्सट्रैक्ट किया जाता था एनिमल वेस्ट से. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अमोनिया को नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करना एक रिलायबल प्रोसेस नहीं था, जो कि ह्यूमन डिमांड्स को पूरा नहीं करता था. एक इनसफिशिएंट प्रोसेस था, ह्यूमन डिमांड्स को मीट नहीं कर रहा था. सो 20th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट थे फ्रिट्ज हैबर, जिन्होंने अमोनिया को सिंथेसाइज किया और इस प्रोसेस को यूज़ किया गया फर्स्टली 1933 में. सो व्हाट इज़ हैबर प्रोसेस? हैबर प्रोसेस बेसिकली है क्या? हैबर प्रोसेस में नाइट्रोजन गैस को रिएक्ट करवाया जाता है हाइड्रोजन गैस के साथ. इन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को पास करवाया जाता है कैटलिस्ट बेड से और उसके बाद इसे कंडेंस कर लिया जाता है, तो लिक्विड फॉर्म में अमोनिया हमारे पास आ जाता है. अमोनिया बेसिकली इसका लो बॉइलिंग पॉइंट है अमोनिया का, और रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनमें हीट रिलीज होती है, और जो कैटलिस्ट इसमें यूज़ किया जाता है वो मोस्टली आयरन होता है, और कुछ बुक्स में रुथेनियम कैटलिस्ट भी मेंशन है. सो नेक्स्ट इज, अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ यील्ड ऑफ अमोनिया कैन इंक्रीज. ली शटवियर प्रिंसिपल हमें 3 वेज बताता है कि कैसे अमोनिया की यील्ड को इंक्रीज़ किया जा सकता है. तो फर्स्ट आप देखें कि अगर हम अमोनिया को रिएक्टेंट, जब नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो अमोनिया प्रोडक्ट बन रहा है, तो साथ साथ प्रोडक्ट को अगर कलेक्ट किया करते चले जाएं तो इस तरह अमोनिया की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है. दूसरा ये है, ली शटवियर प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि अगर हम किसी भी सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, रिएक्टेंट साइड के ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो रिएक्शन उस साइड पे मूव करेगा जिस साइड पे लेस नंबर ऑफ मोल होंगे. तो यहाँ पे रिएक्शन में अगर देखें तो हमारे पास टोटल रिएक्टेंट्स के 4 नंबर ऑफ मोल्स हैं, वाइल जबकि प्रोडक्ट जो है उसमें 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं. सो अगर हाई प्रेशर अप्लाई किया जाएगा रिएक्टेंट साइड पे तो रिएक्शन उस साइड पे मूव करेगा जिस साइड पे लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं, मींस प्रोडक्ट साइड पे. तो इस तरह अमोनिया की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सकता है. सेकेंड and the third one is that decreasing the temperature will shift in forward direction according to ली शटवियर प्रिंसिपल. ली शटवियर प्रिंसिपल में भी हमने ये बात पढ़ी थी कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो फिजिबल होंगे एट लो टेम्परेचर. मीन्स कि जब टेम्परेचर लो होगा तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाई होगी. अगर इसका टेम्परेचर लो रखा जाए इस रिएक्शन का, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, मींस प्रोडक्ट साइड पे मूव करेगा, और अमोनिया की जो कॉन्सेंट्रेशन है या प्रोडक्शन है अमोनिया की वो हाई आएगी. बट एट हाई प्रेशर लो टेम्परेचर यील्ड ऑफ अमोनिया तो हाई हो जाएगी, लेकिन फॉर्मेशन रेट जो है इसका बहुत ज़्यादा लो था. मींस इस तरह अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन लो है तो ये प्रोसेस इकोनॉमिकल नहीं है. इस प्रोसेस को इकोनॉमिकल बनाने के लिए रिएक्शन कंडीशन को चेंज किया गया, जिसमें अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाए तो इट्स मीन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से अमोनिया की यील्ड लो हो गई थी. रेट ऑफ फॉर्मेशन हाई हो गया बट अमोनिया की यील्ड जो है वो लो हो गई. अगर टेम्परेचर को मॉडरेट लेवल तक इंक्रीज़ किया जाए और साथ में कैटलिस्ट को यूज़ किया जाए तो इस तरह से अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है या अमोनिया की जो प्रोडक्शन है उसको हाई किया जा सकता है, इंक्रीज़ किया जा सकता है. राइट साइड पे आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा है, जो ग्राफ है बिटवीन प्रेशर एंड द यील्ड ऑफ अमोनिया. आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि जैसे जैसे हमारे पास प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो अमोनिया की यील्ड भी इंक्रीज़ हो रही है. लेकिन अगर इसको हम टेम्परेचर के साथ रिलेट करें तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से अमोनिया की जो यील्ड है वो डिक्रीज़ हो गई. आप देखें कि अगर 550 डिग्री टेम्परेचर है तो उस पे अमोनिया की यील्ड हमारे पास राउंड अबाउट 15% पे पहुंच गई. इट्स मीन हाई टेम्परेचर फेवर नहीं करेगा अमोनिया की प्रोडक्शन को.
सो ऑप्टिमम कंडीशन जो है अमोनिया प्रिपरेशन में हाई प्रेशर जो इस्तेमाल किया गया 200 to 300 ATM, टेम्परेचर इज़ 670 केल्विन। कैटलिस्ट आयरन कैटलिस्ट को यूज़ किया गया अलॉन्ग विद मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड एंड सिलिकॉन ट्राईऑक्साइड। इस प्रोसेस के थ्रू 1 मिलियन टन ऑफ अमोनिया बनाया जाता है, जो कि 60-80% यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन में। और अमोनिया को हम यूज़ करते हैं नायलॉन की प्रिपरेशन में एंड दूसरे अदर पॉलीमर्स की प्रिपरेशन में। दिस इज़ अ समरी ऑफ दिस प्रोसेस that we already discussed, references and any question. If you have any question, you can ask it.